180 not out, we're going strong. 180 not out, the game goes on. हेलो दोस्तों, मैं हूं रमन रहेजा और स्वागत है आपका 180 नॉट आउट के
से आ गया अफगानिस्तान अंडर 17 में सेलेक्ट हुआ, उसके बाद नेशनल टीम में 2004 में मैंने डेब्यू किया। तो बहुत मुश्किलात थी। अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे काफ़ी प्लेयर्स सुबह काम करते थे, उठ के तकरीबन वो जब तो दोपहर के बाद वो क्रिकेट खेलते थे, तो बहुत टफ टाइम था। मेरे ख्याल से अगर आजकल वैसा टाइम आ जाएगा तो कोई भी क्रिकेट नहीं खेलेगा। जैसे मैं अफगानिस्तान में बोलता हूँ लोगों को कि अफगानिस्तान में हॉकी का टीम है मगर कोई खेल नहीं रहा, क्योंकि उसको पता है कि यार इसके फ्यूचर कैसे होगा, क्योंकि फ्यूचर के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो हमारे सीनियर प्लेयर ने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है, और आज जो हमारा क्रिकेट है आजकल आप देख रहे हो। ऐसी ही कुछ बातचीत मैंने की एक और पूर्व खिलाड़ी हामिद हसन से, जो मुझे अफगानिस्तान क्रिकेट के शुरुआती दिनों के बारे में अपनी यादें बताते हैं। हम खेलते थे उस टाइम लाइक 15 इयर्स बैक और 20 इयर्स बैक। अगर आप देख लो अफगानिस्तान का क्रिकेट का हिस्ट्री इतना नहीं था, बट जिधर से हमने शुरू किया, ज़ीरो से स्टार्ट लिया। एक टाइम मुझे याद है कि अफगानिस्तान का रैंक 167 नंबर पे था इन 2006-7 समथिंग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर उसके बाद जो जर्नी शुरू हो गई, जो फाइट हम लड़कों ने किया, हमारे टाइम के जितने भी सीनियर्स थे, मैं, नबी, असगर, नौरोज़, रईस या जैसे कुछ और हमारे सीनियर्स प्लेयर, तो हम लोगों ने एक ठान लिया कि बस हारना नहीं है, जीतना है और आगे जाना है। ना पैसे थे, ना फैसिलिटीज़, ना ग्राउंड, ना कुछ, ना इक्विपमेंट। जो बैट मिल जाता, जो शूज़ मिल जाता, उसी में हम खुश थे, मतलब खेलते थे। बट एक चीज़ था, बिलीफ था, एक पैशन था, एक दीवानगी थी क्रिकेट के लिए कि बस खेलना है और अफगानिस्तान को आगे लेके जाना है। सो वही एक पागलपन समझो, एक पैशन समझो, उन लोगों की बदौलत जो हम साथ में खेल के आए, जो आज अफगानिस्तान की टीम माशाल्लाह खेल रही है। अफगानिस्तान की टीम कई मुश्किलों से गुजरी, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी शायद पैसों की थी। सुनिए हामिद हसन का इस बारे में क्या कहना है। जो टाइम हम क्रिकेट खेलते थे ना, वो बहुत मुश्किल टाइम था। अगर आपको मैं कहूँगा, ऐसी जो अभी ये टेबल देख रहे हो, ऐसे टेबल पे हमने रातें गुजारी है, नींद की है, पैसे नहीं होते थे, और फिर भी मतलब वो जुनून था कि बस खेलना है। $50 हमें डेली मिलती थी 18 बंदों को, तो वो 28 बंदों पे डिवाइड हो जाती। तो आप उसमें सोचो कि खाना भी खाते थे, अपने लिए कुछ ले भी थे। सो इट्स लाइक हम वो अपनी कुर्बानी दे रहे थे। ये नहीं था कि यार मुझे कम पैसे मिल रहे, उसको ज़्यादा मिले, तो 28 के 28 को सब हम डिवाइड कर देते। तो एक पैशन था, एक लव था क्रिकेट के लिए। बट आजकल जो मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, सो आई थिंक अगर वैसा पैशंस अगर किसी टीम में हो ना, तो आई डोंट थिंक सो वो लोग मैच हार जाए। तो काफ़ी अरसे बाद हमारा अफगानिस्तान का जो आज परफॉर्मेंस भी अच्छा था, वो पैशन जो हम 15 साल पहले देख रहे थे, तो अभी वो माशाल्लाह टीम में आ गई है। एक इरादा था, एक ड्रीम था, एक सोच था कि बस जीतना है और अच्छा क्रिकेट खेलना है। जब आप एक वर्ड पे हो ना सब इकट्ठे, तो फिर टीम भी परफॉर्मेंस अच्छा करती है। असगर अफगान भी उन दिनों के बारे में बताते हैं जब टीम के फंड्स के लिए हमेशा स्ट्रगल रहता था। फिर वो बताते हैं एक कहानी कि कैसे उन्होंने अपनी कैप्टेंसी और अपना पूरा करियर दांव पर लगा करके ये पक्का किया था कि उनकी टीम को कैसे पैसे मिलेंगे। जब मैं 2015 में कैप्टन बन रहा था, कैप्टनसी से पहले मैंने उस टाइम जो मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बता दूं, मैंने बहुत सी जगह पे ये बात बोली है कि हमारे उस टाइम मैच फीस था T20 का $50 था, वनडे का $75 था। तो मैंने बोला कि मैं तब कैप्टन बनूँगा, एक चीज़ मैं तब एक्सेप्ट करूँगा कि आप मेरे एक चंद बातें मानोगे। उसमें ये थी, मेरा जो फर्स्ट पहला पॉइंट था वो मैच फीस का था और प्लेयर का सैलरी का था कि ये बढ़ाना है। तो उस टाइम हमारा एक वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड चला था, वो स्कॉटलैंड और आयरलैंड में था। उसके बाद हमारा टूर था जिम्बाब्वे के हमारे 5 वनडे थे और 2 T20 थी। तो मैंने बोला कि तब तक मैं एक काम करेंगे। मैंने क्रिकेट बोर्ड के साथ एक चेयरमैन थे उस टाइम, नसीमुल्लाह दानिश, और CEO शफीकुल्लाह स्तानिक था। मैंने उसको बोला कि एक काम करेंगे, या तो ये मैं दोनों वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी करूँगा और जिम्बाब्वे को हराऊँगा भी, उसके बाद हम लोग मैच फीस पे बात करेंगे, मगर आप लोग मुझे रिटर्न एक चीज़ देना है आप लोगों ने। तो हमारा वो जो CEO था वो बहुत होशियार था, वो नहीं दे रहा था। तो उन्होंने कहा कि आगे नहीं। तो मैंने वहाँ उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैंने कहा ये $50 का जो मैच फीस है आप लोग 1000 दोगे, जो 75 की आप लोग $2000 दोगे। तो उन लोगों को पता था कि यार, और अगर क्वालिफाई नहीं कर गए तो मैं वापस अनाउंस कर लूँगा कि मैं कैप्टनसी नहीं करता हूँ, तो आप लोग बोर्ड जो है वो बच जाओगे, मैं अपने आप को कुर्बानी का बकरा बना दूंगा। तो उन लगे कि ठीक है, डन। अफगानिस्तान की टीम क्वालिफायर्स तो जीत गई,
लेकिन जिम्बाब्वे टूर अभी भी एक चैलेंज था और वो शुरू भी एक मुश्किल नोट पर हुआ। सुनिए असगर अफगान से आगे की कहानी। तो हम चले गए वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड, वहाँ हम क्वालिफाई हो गए वर्ल्ड कप के लिए, जो इंडिया में वर्ल्ड कप 15-16 का। उसके बाद हम जिम्बाब्वे चले गए। जिम्बाब्वे के साथ हमने 5 वनडे खेले। हम पहले वनडे बहुत बुरी तरह हमने शिकस्त खाई है। उसके बाद हमने दूसरा वनडे खेला। उसमें जो मीडिया, तो आपको पता है कि बहुत आपसे इस तरह सवाल कर देती, आपको थोड़ा गुस्सा भी कर देती है, आपसे एक चीज़ बुला दी भी है। तो हमारा एक दूसरा वनडे पहले हम बहुत बुरी तरह हमने शिकस्त खा गए। इंजमाम हमारा कोच था। तो मैंने मीडिया वाले मुझसे पूछे कि आज आप लोग मैच हार गए हो, आप लोग अगले मैच में क्या करोगे? तो मैंने कहा हम इंशाल्लाह कम बैक करेंगे। और मैंने बोला कि नहीं, अगर आप दूसरे मैच में इससे बुरी शिकस्त खाओगे। तो मैं वो दिन जो है फ्राइडे का था, तो मैंने उसको बोला कि एवरीडे शहजाद था, वो लिया मैच फीस लेने गया। तो उस टाइम की मैच फीस हमारे बंद रहे थे, जो पहले के हिसाब से था $450-500 तकरीबन। मगर शहजाद को फाइनेंस ने तकरीबन मेरे ख्याल में $6,000-7,000 दे दिए कि आपके मैच फीस के पैसे। तो शहजाद ने वो पैसे लेके साइन करके भाग गया। उसने कहा कि मैंने शायद चांस मारा। उसको तो पता नहीं था कि मैंने मैच फीस बढ़ाया था इस चीज़ के लिए। मगर ये थी कि वहाँ से जो क्रिकेटर हमारा था, क्योंकि उससे पहले जो प्लेयर खेलते थे उन्होंने कहा कि यार $50 मैच फीस ले लिया ना, हम बाहर बैठना ही ठीक है, क्योंकि अगला टूर हमारा कंफर्म है। तो उसकी वजह से हमारा जो फिर कम्बिनेशन था, वो लोग प्लेयर ने
You know, obviously we didn't get the monthly salary. You know, we still put in 2 or 3 days of training a week, and in the skills and whatever our jobs allowed us to do. Once we went fully pro, we were training 5-6 days a week in the gym 4 or 5 days a week. So that mindset. में एक
सक्सेस को शॉक वे पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब जिम्बाब्वे की डोमेस्टिक क्रिकेट की हालत खराब होने से टीम पर कितना
50 नॉट आउट के सीजन फिनाले के साथ। From humble beginnings, it started as a game. A battle ball, a field, and players with no fame. But little did they know, cricket would soon ignite a passion that would last through day and night. 180 not out, we're going strong. 180 not out, the game goes on. Through every boundary, every six we hit.